जय गुरुदेव। मन का खेल दुनिया में भांति भांति प्रकार से होता है। सब मन का ही खेल है। मन के भावों से व्यक्ति ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों होता है। यही मन अच्छा काम कराता है, मन बुरा काम कराता है, पाप भी कराता है, पुण्य भी कराता है। मन को समझौती देना चाहिए। मन को अगर समझौती दे करके यानी समझा बुझा करके किसी महात्मा के साथ में इसको लगा करके अगर इसको संयम से अपने साथ अपना दोस्त मित्र बनाया जाए तो कुछ हद तक ये सफल कार्य करने देगा। लेकिन ये मन बड़ा खुराफाती है। थोड़ा सा इसको किसी भी प्रकार का मन मर्यादा सम्मान अगर मिल गया तो फिर इसके अंदर अहंकार आ जाता है। अब उस उपलब्धि के बारे में होना तो ये चाहिए कि परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए, मालिक को यानी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मन के वशीभूत ये जीवात्मा जो है वो मन के अनुसार काम करने लगती है और इसको आता है अहंकार। अब जब अहंकार आ जाता है तो मनुष्य के अंदर अगर अहंकार आ जाता है तो उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता जो है जेठ की दोपहरी में खड़ा था बाहर, गर्मी से तपन में हाँफ रहा था। अचानक प्रभु की एक ऐसी लीला हुई कि उसके सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। अब वो बैलगाड़ी के कुछ दूर साथ साथ चला और उसके बाद उसके अंदर से घुस गया। जब अंदर चला गया तो थोड़ी देर तक बड़े आराम से छाया में चलता रहा। धीरे धीरे कुछ देर तक चला तो उसको मन में एक विकार उत्पन्न हुआ। तो मन में विकार उत्पन्न हुआ तो वो समझ गया कि ये पूरी गाड़ी ही मैं चला रहा हूँ। अब उसको धीरे धीरे ये भावना उसके ऊपर आने लगी कि इस पूरी गाड़ी का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे चलाने से ये गाड़ी चल रही है। अगर मैं गाड़ी न चलाऊं तो ये गाड़ी रुक जाएगी। यानी इस गाड़ी को चलाने का पूरा श्रेय कुत्ते ने अपने ऊपर ले लिया। इसी में उधेड़-बुन और अहंकार में वो अपने को धुनता रहा और धीरे से धुनते अपने मन में गुनते वो बैल के पैर के पास पीछे यानी वो पहुंच गया। जब बैल के पैर के पास पहुंच गया तो बैल ने उसको एक लात मारा। जब जोर से एक लात मार दिया बैल ने तो वो पे करता हुआ फिर गाड़ी से निकल करके भगा और भाग करके गया कुछ दूर पर जा करके खड़ा होकर के उसने देखा कि अरे ये तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी जा रही है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और गाड़ी जा रही है। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं बिला वजह इस नशे में चूर था कि ये गाड़ी मैं चला रहा। मुझे तो गाड़ी का सुख भोगना चाहिए था, गाड़ी का आनंद लेना चाहिए था छाए का। लेकिन मेरे ऊपर ये भूत सवार हो गया, अहंकार रूपी भूत, किस गाड़ी को मैं चला रहा। तो प्रेमी सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि गाड़ी को चलाने वाला यानी दुनिया को चलाने वाला वो चला रहा है। उसकी दुनिया की जो चलाने की कला है तो रुकने वाली नहीं। दुनिया तो उसकी चलती रहे।
अब उसमें हम अपने मान सम्मान गुमान में, मान अभिमान में, यहाँ अपने मन विचार से विकारों में फंस करके हम ये श्रेय लेते हैं कि हमारे बिना काम नहीं होने वाला है। दुनिया के काम को हम करते हैं। जब हम कर रहे हैं का ये शब्द हम लग जाता है तो व्यक्ति के मन में अहम आ जाता है। जब अहम आ जाता है तो अहंकार पैदा होता है, और अहंकार पैदा होता है तो उसका सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। तो हमको और आपको ये सोचना चाहिए कि अरे भाई, दुनिया हम नहीं थे तब भी दुनिया थी, हम हैं तब भी दुनिया है, नहीं रहेंगे तब भी दुनिया रहेंगे। इसका तो एक अलग कलाकार वो एक स्थान से बैठ करके और अपने निश्चित स्थान से बैठ करके सारी रील को घुमा रहा है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, अमीरी गरीबी, विद्वान मूर्ख और तरह तरह के जीवों का, जल में चलने वाले जीव अलग, थल पर रहने वाले अलग, आकाश में उड़ने वाले अलग, नाना प्रकार की योनियों में जीव जंतुओं को वो पैदा करता है और उसके बाद इसका पालन पोषण होता है और इस नश्वर शरीर का संहार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है इस प्रसंग से कि हमको ये सीख लेना चाहिए कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब अहंकार हमको आ जाता है किसी भी कार्य को करने का, तो परमात्मा उसको बर्दाश्त नहीं करता है और उस अहंकार को वो चूर कर देता है। इसलिए अपने को संतों ने ये कहा है कि दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। जब दीनहीन जानेंगे तब जा कर के आपके अंदर सरलता, सहृदयता आएगा और अकड़, अहंकार, मान मर्यादा के गुमान में अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए रास्ता आगे जटिल हो जाएगा। हाथी गांव में नहीं आ सकती, घर में तो जाने की बात ही है। गांव में तो आ नहीं सकती, लोग उसको भगाने लगते हैं। लेकिन चींटी क्या करती है? चींटी बिंदास बिना किसी रोक टोक के राजा के महल में घूमती रहती। उसको कौन पूछने वाला है भाई तुम कहाँ घूम रही हो? तो कहने का मतलब है कि अपने को अहंकार से बचे और सदा अपने को छोटा समझे। छोटा, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि नानक नन्हे बने रहो, नानक नन्हे बने रहो ज्यों घास में दूब, और सभी घास जल जाती है और दूब खूब का खूब। जेठ की दोपहरी में आपको कहीं कोई घास नहीं दिखाई देगी, लेकिन जहाँ दूब रहेगी वहाँ हरी भरी दिखाई देगी। तो इसलिए सदा छोटा बन करके सेवक बन करके सेवा भाव से संसार के जीवों के प्रति दया भाव रख करके रहम की कामना करते हुए लोगों के साथ अपने जीवन को बिताइए, ताकि हमारा भी जीवन जो पाने का लक्ष्य है वो पूर्ण हो सके। इसलिए 2 लाइन हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। और नानक नन्हे बने रहो जो घास में धूप, सभी घास जल जाती हैं धूप को। इस कहानी से अगर हमको और आपको सीख ले करके जीवन में सुधार लाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इन्हीं कामनाओं के साथ सादर जय गुरुदेव।